परसों ग्रांट्स के दौरान आ जाएगा, लेकिन चलिए इससे पहले ही इसको हम डिस्कशन कर लें। हम मानते हैं ना कि वहाँ एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जम्मू कश्मीर का जो है हमारी कमी हुई, लेकिन हम ये भी मान के चलते हैं कि कोशिश ये रही कि आम सहमति से हो। अब आप देखें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, आंध्रा और तेलंगाना को अलग हुए हमसे कई गुना ज़्यादा साल हुए हैं, लेकिन वो आज तक झगड़ रहे हैं। आज तक वो अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को जो है उसको मंजूरी दे नहीं पाए, लगा उसमें पैसे भी लगे, आज वो अदालतों में लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश ये रही कि आंध्रा और तेलंगाना के पैटर्न पे हम ना करें। हमारी कोशिश रही कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आम सहमति से कोई गिव एंड टेक वगैरह करके, इसमें जाहिर सी बात है कुछों को लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लद्दाख में कुछों को लगेगा कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन कोशिश ये की गई कि आम सहमति से हो। अब इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में कम हुआ है उसको हमें दुरुस्त करना होगा। उसके लिए जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा है, द्वारका में हाल ही में ज़मीन ली गई है, वहाँ पे JNK भवन बनेगा, और अब इस पे सोचा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हाउस जो काफ़ी है। और अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों वहाँ राजस्थान, बिल्कुल हमारे पड़ोस में राजस्थान वाले जो हैं अलीशान एक बड़ा सा वहाँ बिल्डिंग कायम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि इजाज़त वगैरह लेके अगर अमृता शेरगिल मार्ग के साइड पे एक नया वहाँ पे भवन बने जिसमें कि स्वीट्स हों, कमरे हों, ऑनरेबल MLA हजरात के लिए मीटिंग हॉल वगैरह हो, वो हम कर लेंगे। जहाँ तक किसान घर की बात ऑनरेबल MLA साहब ने की है, उसकी जानकारी मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, उसके बारे में मालूम करके इनको बता दूंगा और जो मुमकिन होगा हम कर लेंगे। उसी तरह सर, अगर आप जाएंगे, अगर आप बाकी भवन्स की बात करेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश है सर, अगर आप अंदर जाएंगे तो उधर का कल्चर जो है वो उन्हें अडॉप्ट किया है। वहाँ लोकल्स है, वहाँ के जो, चाहे वो हिमाचल के हैं तो हिमाचल के होंगे, चाहे वो राजस्थान के होंगे तो राजस्थान। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ शायद जो जम्मू कश्मीर के लोकल्स हैं वहाँ शायद हार्डली आपको कहीं मिलेंगे। सर क्या उसमें हम ये देख सकते हैं कि आगे जब भी भवन होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी वहाँ, चाहे वो नौकरी के लिए, और वहाँ का फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कुजीन है, अगर आप जितने भी भवन्स में जाएंगे तो वहाँ अपना होता है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में वो शायद वो बंद हो चुका है। और उसी के साथ सर जो अमृतसर है, सुखना लेक है और बॉम्बे में है, सर उन प्रॉपर्टीज को भी हम क्या रीलुक कर रहे हैं सर? नए सवाल आप ला रहे हैं। आप स्पीकर साहब ये बताइए, आप पूछना चाहते हैं? जैसे कि ये एक अहम सवाल है, हमारी प्रॉपर्टीज जितनी भी रियासत से बाहर हैं, कहीं लोगों ने खाई है, कहीं कुछ किया, कहीं बांट दिया। इसी तरह से चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का मैंने सुना है कि पूरा का पूरा जो है वो लद्दाख को दिया गया है। तो हमारे लिए क्या है, चंडीगढ़ में हमारे पेशेंट जाते हैं, चलो हम नहीं जाते, MLA नहीं जाता है या आम आदमी नहीं जाता है, लेकिन चंडीगढ़ अक्सर पेशेंट जाते हैं। PGI चंडीगढ़ क्या करने जा रही है? जनाब स्पीकर साहब, पहले तो ऑनरेबल MLA तनवीर सादिक साहब की तरफ से जो बात आई, कोशिश तो हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग जो हैं हमारे भवन में काम करें, और दूसरा वहाँ आर्किटेक्चर जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे, कोशिश ये की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। आम तौर पे जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं ना, आप कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहाँ पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ है, इतने लोग वहाँ टूट टूट के वहाँ खाना खाने जाते हैं, हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो, चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी तो एक तो आर्किटेक्चर, हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का वहाँ पे मिल जाए। जहाँ तक ऑनरेबल MLA नज़ीर गुरेजी साहब का सवाल है, ये सही है कि चंडीगढ़ में जो हमारे पास सुखना लेक के पास मकान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में लद्दाख UT को गया, लेकिन जो सेक्टर 17 में एक और स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास है, वो फ़िलहाल हमारे पास ही है। उसको मॉडिफाई करके वहाँ जो परमिशंस वगैरह लेके वहाँ कमरों का इंतज़ाम होगा, ताकि जो भी पेशेंट्स वगैरह उनको वहाँ जगह की ज़रूरत होगी वो वहाँ जगह पा सकेंगे। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। सर AQ 1220। Minister in charge, Youth Service and Sports. AQ number 1220
Honorable Speaker, sir, Khelo India scheme is a central sponsored scheme of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, which is based state-wise and not a constituency-based scheme. No project has been sanctioned under Khelo India scheme at Draba, Mastandra near BDO office, Baflias, and the department has no intimation from revenue authorities regarding acquisition plan. Part B. At present, there is no proposal with department for construction of indoor stadium in every block. However, department has constructed one sports stadium at Surankot, one play field at Charala Fazlabad in Surankot constituency with following facilities: one construction of modern pavilion with inbuilt sound system, Charala Fazlabad, for a cost of rupees 31.22 lakhs. Two, filling of RBM construction of gate at Playfield Charala Fazlabad for a cost of rupees 13.75 lakhs. Three, chain link fencing and leveling of Playfield at Charala Fazlabad for a cost of 20.47 lakhs. Four, sports stadium at Surankot has been completed for a cost of 243.41 lakhs with following facilities: pavilion, change room, gender-based toilets for boys and girls, synthetic volleyball court, synthetic basketball court, synthetic badminton court, concrete practice pitch and borewell for drinking water. Part C. The volleyball court in Sports Stadium Surankot has been completed during the current financial year 24-25. Coaching facility to the youth will be provided to the players by the department and establishment of Kabaddi centers subject to availability of resources. Part D. Rehbre Khel policy issued by government order number 141 EDU of 2017 dated 27/10/27 provides for the regularization of Rehbre Khel in a staggered manner on completion of 7 years of satisfactory and continuous service against the available created posts of physical education teachers. The vacancies that shall accrue to the department shall not be filled up but shall be kept reserved for regularization of the Rehbers. इसमें सप्लीमेंट्री ये था, ये तो ठीक है, मैं जो भी जवाब आया है अच्छा है। मैं ये कह रहा था ये जो स्टेडियम और हमारा जो प्ले फील्ड है ये एक ही जगह में है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या कहीं और जगह, जैसे बफलियाज जो है ये पीर की गली से लेकर सर नीचे बड़ा इलाका है और वहाँ मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर वहाँ ड्रग्स का बड़ा इशू है ज़बरदस्त। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, क्या आइंदा आगे फ्यूचर में क्या आप कहीं प्ले फील्ड जो है मेरे जैसे खनेतर में है या किसी बफलियाज में बनाने की कुछ है आपकी तैयारी? यही मुझे दिस इज माई सब। ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसा कि ऑनरेबल एमएल साहब ने बोला है, हम जिस दिन आने वाले दिनों में वहाँ का टूर बनाएंगे वो मौका भी देखेंगे और जो आपके हिस्से में प्ले फील्ड्स आएंगे 2-4 जैसा कि हमारी बात हुई है तो उसको जरूर उसका निर्माण करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर सज्जाद शफीक, EQ1157. Minister in charge health. Sir, EQ number 1157. Party, sir, department is making significant and sustained the vacancy of medical officers, which presently stands at approximately around 550 posts. It's important to highlight that the selection process for 181 medical officers post is still underway with the Jammu and Kashmir Public Service Commission. Once the selection is received, the appointed doctors will be assigned to health institutions experiencing severe staff shortage. In addition to this, the department is also in the process of operating the wait list for 91 selected medical officers. These selectees will be deployed to underserved areas across the Jammu and Kashmir, further strengthening healthcare delivery which is most needed. Specifically regarding District Baramulla, the following table outlines the present block-wise staff status, including the sanction strength in the positions and vacancies.